नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी वाराणसी कैंट विधानसभा के भावी प्रत्याशी विवेक सिंह। आइए जानते हैं वर्तमान भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव को आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में जनता क्यों नकारेगी। नमस्कार, मैं विवेक सिंह। जैसा कि अधिकतर लोग जानते हैं कि 390 कैंट विधानसभा सन 1991 से एक ही परिवार के हाथ में है और इनका टर्म कंप्लीट होते होते 30 साल इनके पूरे हो जाएंगे। 30 सालों में विधानसभा की स्थिति हर आदमी जानता है। माननीय विधायक जी का गृह क्षेत्र है ये, यहीं पास में शिवपुरवा है, तुलसीपुर है, रानीपुर है। हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे। इन तीनों वार्डों की हालत आप देख लीजिए और जनता से जाके पूछ लीजिए कि क्या वो उन्हें वोट देंगे। ना नालियों का काम हुआ, ना मेन रोड पर सड़कों का काम हुआ, ना कूड़े की कोई व्यवस्था हुई। और चमचमाती सड़कें कहाँ हैं? चमचमाती सड़कें पूरे विधानसभा में 2 साल तक सिगरा से लेके महमूदगंज से सिगरा तक की पूरी सड़क डिस्टर्ब थी। व्यापारियों का नुकसान सबसे मेन मुद्दा था। और लोग आप बस इनके गृह क्षेत्र में टहल लीजिए और देख लीजिए कि क्या है इनकी स्थिति। कोई नहीं चाहता इनको। विवेक जी, आपको प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में 24 घंटे बिजली, पूरे शहर की चमचमाती सड़कें, हर तरफ विकास नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आप किन मुद्दों से चुनाव जीतेंगे? देखिए, जो रही बात बिजली की, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो रायबरेली जैसे क्षेत्र में भी 24 घंटे बिजली मिलती थी। तो यहाँ तो बिजली मिलेगी ही मिलेगी, वो जाहिर सी बात है। लेकिन चमचमाती सड़कों का जो मुद्दा है, चमचमाती सड़कें, आप खुद रोड पे चलिए, कितनी चमचमा रही हैं सड़कें, आप खुद देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था 2017 में कि गड्ढा मुक्त रहेंगी सड़कें। अभी तक 2020 खत्म होकर 2021 लगने वाला है कल से, सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त है नहीं, पहली चीज़। और साफ सफाई आप सड़क पे चल के देख लीजिए, कूड़े की क्या स्थिति है। स्मार्ट सिटी सिर्फ स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगाने से नहीं हो सकता। और जब चुनाव आता है तो उन्हीं स्मार्ट सिटी के बोर्डों पर भाजपा के बैनर लग जाते हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के सांसद हुए हैं, जितना विकास हुआ है यहाँ की एक एक जनता उसको समझ रही है। और इसी का नतीजा है कि 8 विधायक, मेयर सब भाजपा के हैं। और जनता को आप क्या मूर्ख समझते हैं? जनता इतनी समझदार है, उसे दिख रहा है। और सपा के लोग पता नहीं क्यों धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। इनको क्यों नहीं कोई चीज दिख रही है? जनता से आप ज्यादा चालाक हैं क्या? देखिए, चालाक तो हम हैं ही नहीं। हम लोग हैं, समाजवादी पार्टी शुरुआत से जमीन से जुड़ी हुई है, हमारी जड़ जमीन से है। ना हम किसी को कभी मूर्ख बनाते हैं और हम लोगों को आगाह करते, बनने भी नहीं देते। जनता, आप बोल रहे मूर्ख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। 2017 से पहले 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में जितना भी विकास हुआ सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी का है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भदोही पहुंचे हैं टेक्सटाइल उसका लोकार्पण करने। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 2015 में किया था उसका लोकार्पण। और जब इनकी सरकार आई, काम रोक दिया। अब जब चुनाव आ रहा है, फिर से लोकार्पण करने जा रहे हैं। मेट्रो इस प्रदेश में हमारी देन थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। लैपटॉप वितरण हुआ, यहाँ से आप चले जाइए, शहर की बात नहीं कर रहा, आप पीछे कहीं गांव में चले जाइए, हर बच्चे को हर दूसरे घर में एक लैपटॉप मिलेगा जिसमें नेताजी और अखिलेश यादव जी की फोटो मिलेगी आपको। वो काम हमने किया। कन्या विद्याधन हमने दी। हमने हर महीने वृद्धाओं को पेंशन दी, 500 रुपया। 5 लाख वृद्धाओं को 500 रुपये प्रति महीना हम पेंशन देते थे। जनता को हमने मूर्ख नहीं बनाया, हमने काम किया। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ काम किया और जनता के हित में काम किया। और रही बात, आप जो मेयर की और विधायकों की बात कर रहे हैं, बनारस का विकास कोई भी सरकार रहे, बनारस में हमेशा मेयर भारतीय जनता पार्टी का रहा है, विधायक भी इनके रहे। 30 साल इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 390 की ज़्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ, एक ही परिवार, एक ही पार्टी राज कर रही है। क्या कर लिया इन लोगों ने? और हमारी पार्टी, हमने जहां पे भी राज किया सिर्फ और सिर्फ काम किया। चाहे हमारी कोई सी भी विधानसभा उठा के देख लीजिए पूरे प्रदेश में। लोग बोलते हैं सफाई मात्र 15 सालों में समाजवादी पार्टी ने बनाया। क्या ये चाहते तो 30 साल में इसको उससे सुंदर नहीं बना सकते थे? ये बात पब्लिक क्यों नहीं समझ रही? आप इतना काम कर रहे हैं, फिर पब्लिक ने आपको नकार दिया बुरी तरह से। आप
पिछली बार के चुनाव में आप बसपा के साथ गठबंधन किए, आपको कहीं जनता ने स्वीकारा नहीं। कांग्रेस के साथ गठबंधन किए, कहीं किसी ने आपको स्वीकारा नहीं। कुल मिला के आप तो बैसाखी पर चलने की प्रयोग कर रहे हैं, वो भी फेल हो जा रहा है। अब ब्राह्मणों को साधने की बात आप कर रहे हैं हर जगह ऐसे सम्मेलन के, क्योंकि आपको जनता ने नकार दिया। अब वोट पड़ेंगे ना, हमने काम किया, हमने वोटरों को जोड़ा, अपनी बात कन्विंसिंग करने की हमने कोशिश की। उपचुनाव में हम लोग मलहनी में जौनपुर में थे, सिर्फ और सिर्फ हमने बात किया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विकास पुरुष का चेहरा दिखा के, और जनता अब जाग गई है। अब आप जनता के बीच चलेंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे जनता और जागरूक करने का हम काम करेंगे कि जनता को हमने अपनी नीतियां, अपने कार्य सब बताए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव से अच्छा, विकास पुरुष से अच्छा कोई चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश में है नहीं। ये जनता अब मान रही है, पढ़ी लिखी जनता भी हमारे साथ है, ये हमने दिखा दिया स्नातक के वेलसी चुनाव में। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।